दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसको आप करके मतलब आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। महीने का 20,000, 25,000, 40,000 रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, जो ट्रेन होता है ना, जो रेल होता है जो चलती है, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे जगहों पे जो रेल चलती है, ट्रेन चलती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग कोई पानी का बोतल बेचता है। आप देखे होंगे ट्रेन के अंदर आकर के कोई पानी का बोतल बेचता है, कोई झालमुड़ी बेचता है, कोई बादाम वगैरह कुछ बेचता है, आइसक्रीम टाइप का कुछ बेचता है, आप देखे होंगे, है ना। तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। ये वाला काम आप बोलोगे कि ये क्या बता रहा है, इस काम को करके, ये तो छोटा मोटा काम है, ये काम मैं करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा, मतलब ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं इतना पढ़ लिख के ये सब काम कैसे करूँ। तो देखिए, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। ठीक है, आप अभी के टाइम में क्या होता है, अभी के टाइम में जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ज़्यादातर वही बेरोजगार हैं। ठीक है, तो आप सोचिएगा कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा, तब जा कर के आप पैसा कमा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो रेल वगैरह चलती है, जैसे मान लीजिए आप कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ पे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, उस जगह पे आप पानी का बोतल बेच सकते हैं। जो पानी का जो बोतल होता है, आप देखे होंगे, जिसको हम लोग 15 रुपये में या फिर 20 रुपये में खरीदते हैं उसको। ट्रेन वगैरह हम देखे होंगे 20 रुपये में बेचता है। ठीक है, कोई 20 रुपये में बेचता है, कोई 15 रुपये में बेचता है। तो उस बोतल को आप बेच सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप होल सेलर के पास जाइएगा, जो पानी का जो होल सेलर होता है उसके पास आप जाइएगा और सस्ता में खरीदिएगा। ठीक है, एक बोतल आपको पड़ जाएगा 7 रुपया, 8 रुपया पीस पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, आप बहुत सारे जो पानी का जो बोतल होता है उसको आप खरीद लीजिएगा। 100 पानी का बोतल खरीद लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, जो ट्रेन होगा, ट्रेन के अंदर आप चल जाइएगा और आपको उसको बेचना है। ठीक है, आपको कोई भाड़ा नहीं देना है, कोई टिकट नहीं कटवाना है, बस आपको ट्रेन के अंदर जा कर के, जब भी ट्रेन रुकेगी तो उसके में अंदर जा कर के आपको बेचना है। ठीक है, या फिर आप स्टेशन में भी बेच सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक 8 रुपया ही मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ। यदि आप 8 रुपये में ख़रीदते हो और 15 रुपये में बेचते हो, तो आपको एक बोतल से, एक पानी का जो बोतल होगा उससे आपको 7 रुपये का फ़ायदा होगा, 7 रुपये का प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है ना। यदि मान लीजिए आप एक दिन में 100 बोतल ही बेच देते हो तो आपको 700 रुपये का ही कमाई हो जाएगा। 700 रुपये, समझ रहे हैं ना। बस कुछ भी नहीं करना है, पानी का बोतल खरीदिए और उसको बेचिए। मतलब आपको होल सेलर में ही खरीद लेना है, 100 बोतल, 150 बोतल खरीद लेना है। और उसको जो पैसेंजर होता है, आप देखे होंगे ट्रेन्स में जो जनरल डब्बा होता है उसमें देखे होंगे पूरा भरा होता है डब्बा, पूरा भीड़ भाड़ होते हैं ना। तो उस डब्बा में आप जा करके उसको बेच सकते हैं। ठीक है, ये कोई हार्ड काम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि बहुत हार्ड है, नहीं होगा हमसे, मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ख़रीदना है और उसको बेचना है। ठीक है, तो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं, पानी का बोतल बेच सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप, पहला काम तो मैंने बता दिया, पानी का बोतल बेचना है जो रेल वगैरह होता है ट्रेन में। दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप, दूसरा काम आप जो झालमुड़ी वगैरह नहीं होता है उसको आप बेच सकते हैं। ठीक है, मसाला मुड़ी बोलता है जिसको। ठीक है, मसाला मुड़ी, इसको आप बेच सकते हैं। आपको ज़्यादा आइटम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा मुड़ी लीजिएगा। ठीक है, 50 रुपये का मुड़ी खरीद लिए, थोड़ा सा मटर वगैरह, चना वगैरह, जो चनाचूर वगैरह होता है उसको डाल करके, बस उसको ये करके मिला करके उसको आप बेचिए। ठीक है, आप थोड़ा सा मतलब बेचिएगा तो आपको एक जो ये होगा, जो जिसमें कागज़ का जो थैला होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, वो जो कागज़ का थैला होता है उसको आपको बेचना है और आप उसका प्राइस रखिएगा 20 रुपया। ठीक है, लोग खरीदेंगे। आप जैसे ही जनरल डब्बा के अंदर जाओगे ना, आप बोलोगे मसाला मुड़ी ले लो, मसाला मुड़ी ले लो, तो लोग ऑटोमेटिक आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, कोई रांची से मुंबई जाता है, कोई रांची से दिल्ली जाता है, कोई रांची से पाकुड़ जाता है, तो लोगों को भूख लगती है। और ट्रेन में हर कोई खाना लेके नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि सबको घर से खाना लेके आया, कोई रोटी लेके आया, कोई सब्जी लेके आया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर से कुछ भी लेके नहीं आते हैं। ठीक है, वो ट्रेन पे ही भरोसे में रहते हैं। तो आप उस जनरल डब्बा पर जा करके वो जो मसाला मुड़ी होगा उसको आप बेच सकते हैं। ठीक है,
आप चाहे उसका 20 रुपये प्राइस रखो, चाहे 15 रुपया रखो, चाहे 25 रुपया रखो, वो खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि उसको भूख लगे है। ट्रेन में क्या होता है, जब भी मतलब कोई पैसेंजर जाता है तो वो मतलब उसके सामने कुछ भी आ जाता है तो वो उसके लिए बहुत सारा चीज़ है, मतलब वो 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा भी ले रहा है तो उसके लिए वो मैटर करता ही नहीं है कि मेरे से 5 रुपये ज़्यादा ले रहा है, ये इसका प्राइस ज़्यादा है, इसको मैं नहीं खरीदूँगा, ऐसा मैटर नहीं करता है। वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि उसके लिए वो मजबूरी बन जाता है उस टाइम। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, यदि आप उसको बेचोगे 20 रुपये में तो मान लीजिए आपको 10 रुपये का फ़ायदा होगा। एक झालमुड़ी वाला, एक जो कागज़ का जो पैकेट होता है उस पर आपको 10 रुपये का फ़ायदा होगा। तो आप मान लीजिए 100 जन को बेच देते हैं तो 1000 रुपये का तो आपका ऐसे ही हो गया, 1000 रुपये का तो ऐसे ही प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हैं ना? एक दिन में 1000 रुपये कमाओगे तो रोज़ ट्रेन चलती है रोज़, तो समझ जाइए 30 दिन में कितना होगा, 30,000 रुपया। कौन सा नौकरी देगा आपको ये? ठीक है, 30,000 रुपया। समझ रहे हैं? तो ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, किसी का यहाँ गुलाम, किसी के यहाँ पे नौकर बनना नहीं है, किसी के यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कपड़ा का दुकान में थोड़े काम कर रहे हैं आप खुद का मालिक खुद हैं। आपको जब मन करेगा तब आप जाओगे, जब मन नहीं करेगा तब आप नहीं जाओगे, आपकी इच्छा। तो दोस्तों आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियोस थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।